मते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अथ सर्वव्याख्यानाधिकरणम्। प्रकृत्याधिकरण पूर्ण करके हम लोग अभी अथ सर्वव्याख्यानाधिकरणम में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में इस अधिकरण में यह बताया गया है कि अभी तक के वर्णन से श्रुतियों द्वारा ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है और इस प्रकार अपने मत की स्थापना और विरुद्ध मतों का खंडन करके अब अध्यायांत में सूत्रकार उपसंहार करते हैं। एतेन सर्वे व्याख्याताः 1:4-29 जन्माद्यस्य यतः इत्यादिना एतदन्तेन न्यायेन सर्वे वेदान्ताः ब्रह्मपरा व्याख्याताः द्विरुक्तिरध्याय परिसमाप्तिद्योतनाय इति सर्वव्याख्यानाधिकरणम् इति श्री भगवद रामानुज विरचिते वेदांत सारे प्रथमस्याध्यायस्य चतुर्थः पाद। एतेन जन्माद्यस्य यतः सूत्र से लेकर यहाँ तक के सूत्रों के व्याख्यान में सभी वेदांत श्रुति वाक्य व्याख्याताः सर्वथा परब्रह्म परक सिद्ध किए गए हैं। जन्माद्यस्य यतः इत्यादि सूत्रों से अभी तक वर्णित न्यायों के समूह के अनुसार सभी वेदांतों की ब्रह्म परक व्याख्या संपन्न हो जाती है। जगत कारण प्रतिपादक संदिग्ध वेदांतों की ब्रह्मपरक व्याख्या उपरयुक्त न्यायों के अनुसार करना चाहिए। व्याख्याताः इस पद की आवृत्ति अध्याय की समाप्ति को सूचित करने के लिए की गई है। इस प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी द्वारा अनुगृहीत वेदांत सार में चतुर्थ पाद की समाप्ति के साथ प्रथम अध्याय भी पूर्ण हो जाता है। अब वेदांत सारे द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। तत्र प्रथमः पादः प्रथम अध्याय में यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदांत वाक्य एक स्वर से परमेश्वर श्रीमन नारायण को ही जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण बताते हैं। इसीलिए उस अध्याय के समन्वयाध्याय कहते हैं। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का कारण है। इस विषय को लेकर श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है। प्रधान आदि अन्य जड़ वर्ग को कारण बताने वाले सांख्य आदि के मतों को शब्द प्रमाण शून्य बताकर तथा अन्य भी बहुत से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया है।
अब श्रुतियों का स्मृतियों से कोई विरोध नहीं है और स्मृतियों का भी आपस में कोई विरोध नहीं है। यह सिद्ध करने के लिए कि अविरोधाध्याय नाम से द्वितीय अध्याय का आरंभ किया जाता है। स्मृत्याधिकरणम प्रथमाध्याय से प्रतिपादित अर्थ सांख्य स्मृति से विरुद्ध होने से विचलित हो सकता है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा ही जगत कारण है, यह विषय सांख्य स्मृति के अनुसार खंडित हो सकता है। इस विषय की आशंका का निवारण इस अधिकरण से किया गया है। स्मृत्या नवकाशदोष प्रसंग इति चेन्नान्यस्मृत्या नवकाशदोष प्रसंगात 2:1:1 दूसरा अध्याय। उपब्रह्मणापेक्षे वेदांतार्थ निर्णये सति कपिलस्मृत्युपब्रह्मणेन वेदांतार्थः प्रधान कारणवाद इत्यानभ्युपगमे कपिलस्मृते रूप ब्रह्मण नन्वयनान काशदोष प्रसक्तिरिति चन्न अन्यासं वेदांता विरोधिनीनां महिनां मन्वादिस्मृति नाम न वका स्वप्रसक्तेः वेदस्योपब्रह्मणापेक्षत्वेपि अनन्यपराविरोधाने कस्मृतिषु सतिषु विरुद्धार्थाय वेदोदितार्थ विशदीकरणत्वाभावेन तस्य उपब्रह्मणत्वो मन्यायमित्यर्थः। स्मृतेः अनवकाशदोष प्रसंगः परब्रह्म को जगत निमित्त कारण और उपादान कारण मानने पर तो कपिल स्मृति में उक्त प्रधान प्रकृति को जगत कारण मानने की बात खंडित हो जाने से कपिल स्मृति को मान्यता न देने का दोष आएगा। इति चेत ऐसा कहना तो न ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उक्त कपिल स्मृति की ही बातें मानने पर अन्य स्मृतियाँ नवकाशदोष प्रसंगात कपिल स्मृति से भिन्न वेदांतोपब्रह्मण में तत्पर मनुस्मृति आदि की मान्यता न होने के खतरा उपस्थित होगा। वेदांत प्रतिपाद्य अर्थ दुर्ज्ञेय है। अल्पश्रुत मंदमति संपन्न लोगों को आप्त पुरुषों द्वारा निर्मित स्मृति ग्रंथों के अनुसार ही वेदार्थ को व्यक्त समझना पड़ता है। इसीलिए स्मृति ग्रंथों द्वारा वेदों का उपब्रह्मण कहा जाता है। अतः वेदांतार्थ निर्णय उपब्रह्मण सापेक्ष है। यह निर्णय होने पर श्री कपिल महर्षि प्रणीत सांख्य स्मृति केवल तत्व का प्रतिपादन करने के तात्पर्य से ही प्रवृत्त है, किसी अनुष्ठेय धर्म आदि के प्रतिपादन में उसका तात्पर्य नहीं है। उसी कपिल स्मृति के अनुसार ही वेदों का उपब्रह्मण करना उचित है, अर्थात वेदार्थों को
व्यक्ततया समझने की चेष्टा करना उचित है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो परम आप्त श्री कपिल महर्षि के द्वारा विरचित तथा केवल तत्वों के उपदेश में तात्पर्य रखने वाली कपिल सांख्य स्मृति निरवकाश हो जाएगी तथा व्यर्थ हो जाएगी। इस तरह कपिल स्मृति के अनवकाश प्रसंग को उठाकर उसका समाधान करते हैं। न अन्य स्मृत्या नवकाश दोष प्रसंगात, अर्थात उपनिषदों के अर्थों को अच्छी तरह से समझने के लिए यद्यपि उपब्रह्मणों की अर्थात उपनिषदार्थों को व्यक्त रूप से बतलाने वाले स्मृति और इतिहास पुराण इत्यादि ग्रंथों की अपेक्षा होती है, तथापि आप्त पुरुष मनु आदि के द्वारा निर्मित बहुत सी स्मृति ग्रंथों के जो वेदांतों से विरुद्ध नहीं है किंतु उनमें उनसे पूर्ण मेल रखते हैं द्वारा ही वेदांतों का उपब्रह्मण करना न्याय प्राप्त है। यदि ऐसा न करके स्पष्ट रूप से वेदांतों से विरोध रखने वाले सांख्य स्मृति इत्यादि ग्रंथों से वेदांतों का उपब्रह्मण किया जाए तो मनुस्मृति इत्यादि बहुत से स्मृति ग्रंथों में अनवकाशत्व रूपी महान दोष उपस्थित होगा और वह ग्रंथ अप्रमाण एवं व्यर्थ हो जाएंगे। अतः वेद विरुद्ध मन्वादि स्मृति को सार्थकता के लिए वेद विरुद्ध कपिल स्मृति की वेद विरुद्ध बातों का उपेक्षा कर देनी चाहिए। जब वेदों का उपब्रह्मण स्मृति आदि ग्रंथों से होता है तो वेद विरुद्ध मन्वादि स्मृतियों का ही प्रामाण्य मानना चाहिए और वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाली स्मृतियों से वेदोपब्रह्मण संभव न होने के कारण कपिल स्मृति का विचार करना अन्याय्य है। योगींद्र कपिलस्य तथानुपलब्धेः कथम स्मृत्यंतर मेतन्याय्यमिति चेत तत्राह। यहाँ पर यह शंका होती है कि सांख्य शास्त्र के निर्माता श्री कपिल महर्षि अतीन्द्रिय अर्थों का साक्षात्कार करने में समर्थ है। उनके साक्षात्कार में यह उपलब्ध नहीं हुआ कि वेदांत ब्रह्म के प्रतिपादन में तात्पर्य रखते हैं, अभी तो यही उपलब्ध हुआ कि वह प्रधान को जगत कारण बतलाने में ही तात्पर्य रखते हैं। इससे यही उचित है कि वेदांतों का प्रधान कारणत्ववाद में ही तात्पर्य मानना चाहिए। ऐसी स्थिति में कपिल स्मृति के अतिरिक्त अन्य स्मृतियों को कैसे न्याय प्राप्त मानते हैं, प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इस शंका के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं इतरेषाञ्चानुपलब्धेः 2:1-2 वेदार्थ साक्षात्कार चतुर मन्वादि योगींद्राणम कपिल दृष्टार्थानुपलब्धेः कपिलोपलब्धिर ब्रह्म एव इति स्मृत्याधिकरणम। इतरेषां कपिल स्मृति से भिन्न अन्य स्मृतियों में अनुपलब्धेश्च प्रधान को कारणता बताने वाली बात उपलब्ध न होने के कारण भी उपनिषद में वर्णित ब्रह्म को जगत कारण मानना उचित है। इतर मनु इत्यादि महर्षि भी है जो यथार्थ वेदार्थ के साक्षात्कार करने में चतुर अग्रसर है तथा सब तरह के अतीन्द्रिय अर्थों के साक्षात्कार में सामर्थ्य रखते हैं।
उनको साक्षात्कार में यह उपलब्ध नहीं हुआ कि वेदांत प्रधान प्रकृति को जगत कारण बतलाने में तात्पर्य रखते हैं, किंतु यही उपलब्ध हुआ कि वह पर ब्रह्म को जगत कारण बतलाने में ही तात्पर्य रखते हैं। अतः वेदांतों को ब्रह्म परक मानना ही उचित है। वेदांत प्रतिपादित अर्थों से विरुद्ध अर्थ बतलाने वाली कपिल की उपलब्धि को भ्रांति मूलक ही मानना चाहिए। स्मृत्याधिकरण पूर्ण हुआ। इस प्रकार से श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार में स्मृत्याधिकरण पूर्ण हो गया। 2:1-2 पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, रंगा नारायण नारायण हरि हरि। जय